हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 26 अगस्त 2017 को जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन अब गुड्स गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अर्जुन सिंह, दूसरा ऑप्शन है शेखर चंद्रशेखर, अगला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नितिन पटेल, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल या विजय रूपानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विजय रूपानी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन हमारे सामने गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परास पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? तो पृथ्वी 7, पृथ्वी 5, अग्नि 7 या अग्नि 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अग्नि 5 का। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न यहाँ नीचे है, में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का एक आदेश जारी किया था? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा, नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? INS कोलकाता, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या INS विराट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा INS विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक, शहडोल, भेड़ा घाट या खजुराहो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में, 1984 में, 1982 में और चौथा ऑप्शन है 1981 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? अमजद अली खान के, अहमद जमाल के, अल्लाह रखा के या अली शहीद मोहम्मद के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
अल्लाह रखा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, महाकौशल के अंतर्गत आता है, मालवा के अंतर्गत या छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यह आता है महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा या कल्पना चावला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन या एस डी शर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर चौथा ऑप्शन था एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्थापक के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था? सेंट स्टीफन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मिरांडा हाउस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो बंजार जिले में, शाहपुर जिले में, चंबल घाटी में या सीधी जिले में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सीधी जिले में। अगला, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है? देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, धना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नायलॉन पैराशूटों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वज़न में हल्का और मजबूत होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ऊष्मा का हीन चालक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वज़न में हल्का और मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि यह संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क के क्षेत्र की कमी तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कथनक जल रिएक्टर तथा दाबानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके प्रकार हैं? सौर रिएक्टर के, जैव गैस रिएक्टर के, थर्मल पावर रिएक्टर के, नाभिकीय रिएक्टर के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय रिएक्टर के।
अगला प्रश्न है, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण होता है। तो अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण से कम होता है, यही सही होगा। अगला है, आपतन कोण से अधिक होता है, नहीं। जल की पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री के समान होता है, आपतन कोण के समान होता है। तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लत्वनाशक का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है अपाचन के उपचार में, ज्वर, उच्च ज्वर के उपचार में, जुकाम के उपचार में, त्वचा संक्रमण के उपचार में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपाचन के उपचार में। अगला प्रश्न है, एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा लाइट एनर्जी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्क और लो एनर्जी डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे कहते हैं। बाह्य निषेचन के साथ जरायुज, निषेचन के बिना जरायुज, बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक, आंतर निषेचन के साथ अंडप्रजक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से हमारा थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पर्यावरणीय प्रदूषण, नहीं। जैव निम्न साधनों का उपयोग, बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। ये है करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर। अगला है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा, गाल्जी उपकरण के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीवद्रव्य कला के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रकोष्ठ पृष्ठफोड कहलाता है। आवेग, प्रेरण, तरंगे या आघात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवेग। अगला प्रश्न है, लीला के शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। कोशिका झिल्ली, लवक, लयनकाय या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? सरसों, ये तो रबी की फसल है। मक्का, यह खरीफ की फसल है। मटर, ये भी रबी की है। गेहूं भी रबी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, मक्का। अगला प्रश्न है, एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोगों को संचरित करता है उसे कहा जाता है। माध्यमिक वाहक, प्राथमिक वाहक, वेक्टर या परजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, वेक्टर। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।